आज के इस वीडियो में हम लोग पेज को कस्टमाइज और बनाना सीखेंगे। जैसे वर्डप्रेस में आएंगे तो इसके डैशबोर्ड में हमें पेज का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ ऑल पेज का ऑप्शन मिलता है और साथ में ऐड न्यू का। ऑल पेज में जैसे ही चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ है, और इसे प्रीव्यू करते हैं न्यू टैब में। सिंपली देख सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है वो बना हुआ है। और यहाँ पर से आप ऐड न्यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर से आप ऐड न्यू यहाँ पर से भी कर सकते हैं। आपको फ़िल्टर का भी ऑप्शन मिल जाता है, राइट। अगर हम नया पेज बनाते हैं तो आप कहीं से भी, दोनों जगह से कहीं से भी जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। और एक और चीज़, अगर हम डायरेक्ट ब्लॉक पेज में जाते हैं तो वहाँ से भी हम पेज बना सकते हैं। कहने का मतलब, पीछे चलते हैं। अगर मैं अपने ब्लॉक पे चलते हैं, यहाँ पर जैसे देखते हैं ऐड न्यू का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से जैसे ब्लॉक पे जाने के बाद आप यहाँ ऐड पेज कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, मीडिया जो भी आपको यूजर में लगे वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ऐड न्यू का ऑप्शन आ गया पेज का, राइट। तो यहाँ पर से आप टाइटल कुछ भी डाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए अबाउट मी का पेज बना के दिखाऊंगा। मैंने पहले से अपने बारे में लिख के रखा है तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, बस आपको सिंपली एक टाइटल देना है, उसके बाद जो अपने बारे में बताना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, राइट। देन आपको यहाँ पर राइट साइड में कुछ ऑप्शन मिल जाती है, जैसे कि ड्राफ्ट में आपको सेव करना है तो वो कर सकते हैं, या पब्लिश करना है वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे आप बता रहा है विजिबिलिटी पब्लिक हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर से प्राइवेट करना है, प्राइवेट कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, राइट। या इमीडिएटली अगर है तो यहाँ पर से आप शेड्यूल भी फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद आपको यहाँ पर से डायरेक्ट न्यू पेज में जाकर आप देख सकते हैं, या फिर अब फिर से यहाँ पर चलते हैं। अभी कुछ नहीं है, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। अबाउट मी का पेज बन चुका है व्यू में, न्यू पेज में। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ये पेज बन चुका है। तो इसको कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको। अब यहाँ अबाउट मी इज नाउ लाइव, ओके। तो यहाँ पर अब आने के बाद हमें ब्लॉक का ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ पे पैराग्राफ है, राइट। टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, मीडियम साइज, ये जो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये डायरेक्ट यहाँ पर आप पैराग्राफ इसे देख सकते हैं। इसको हेडिंग में चेंज करेंगे क्योंकि डायरेक्ट मैंने पेस्ट किया है तो हेडिंग में चेंज हुआ नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। जैसे ये भी है तो इसको भी आप हेडिंग में कर सकते हैं, ओके। इसी तरीके से सब कर सकते हैं। मैं स्किप करता हूँ इसको। तो यहाँ पे सारा का सारा मेरा हेडिंग हो चुका है। अब यहाँ पर से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। डेट मीन्स आप देख सकते हैं, अभी अगर मैं यहाँ पर से कोई भी कलर चेंज करना चाहूँ तो आप यहाँ पर से वो भी हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट का कलर रखना चाह रहे हैं। अब पैराग्राफ सेलेक्टेड है, राइट। तो पैराग्राफ में आप जो भी टेक्स्ट का कलर देंगे वो आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही ज़्यादा बेहतर है। देन आपको पेज में भी अगर हम यहाँ पे ब्लॉक में देख लेते हैं। यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल लार्ज आप हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर से इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, राइट। देन आपको यहाँ पर से डायमेंशंस का ऑप्शन मिलता है, पैडिंग, मार्जिन, ये सब आप कर सकते हैं। एडवांस में अगर चलते हैं तो HTML ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली आप अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप टाइटल और जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है आप यहाँ पर से दे करके इसको पब्लिश या फिर यहाँ पर से अपडेट कर सकते हैं, राइट। अगर टैब मोड में भी देखना है तो आप टैब मोड में देख सकते हैं। टैब में आपका कैसा दिखेगा, मोबाइल में कैसा दिखेगा, राइट। देन हम यहाँ पे चलते हैं पेज में आपको यहाँ विजिबिलिटी दिखा रहा है, पब्लिक हो चुका है किस दिन को, कितना बज के कितना मिनट पे पब्लिक हुआ है, सो URL क्या है, सो उसके बाद आपका एंकर क्या है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, राइट। उसके बाद इसको ड्राफ्ट में अगर भेजना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मूव ट्रस्ट में अगर भेजना है तो वो कर सकते हैं। रिजर्वेशन आप यह कर सकते हैं। अगर आप फीचर इमेज लगाना चाह रहे हैं तो वो अभी आप यहाँ पर से लगा सकते हैं, यहाँ पर करके, और यहाँ पर से आप सेलेक्ट करके जो भी आपके पास फीचर इमेज हो। तो यहाँ पर से मैं कोई फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। फोल्डर में जाके डाउनलोड में पिक्चर है मेरे पास। अपलोड करने से पहले आप यहाँ पे ऑल टेक्स्ट दे देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ ऐड करते हैं तो यहाँ पे मेरा फीचर इमेज लग चुका है।
देन आपको एक्सेप्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आपका जो भी पेज शो करेगा, जो भी URL यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मैंने कोई URL के लिए टाइप किया, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये जो हमारा ब्लॉग पेज है, सॉरी हमारा बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अगर URL है, उसके नीचे जो आपको यहाँ पे इतना जो दिख रहा है, इसी को हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो एक्सेप्ट जो हो गया यहाँ पर, अब जैसे जितना भी वर्ड का यहाँ पर आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको शो करेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप अपने अबाउट मी पेज को गूगल में इंडेक्स करते हैं तो वहाँ पे आपको शो करेगा, या फिर आप इसे नहीं डालते तो यहीं पर से जो भी आपको डाला रहेगा वही भी शो करेगा, राइट। देन डिस्कशन, आप यहाँ पर से अलाउ को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। पेज एट्रीब्यूट, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा हम लोग सब ऑप्शन देख चुके हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो डायरेक्ट आपको ये भी ऑप्शन मिलते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर ब्लॉग क्रिएट करके आप अपना लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है कि पेज को डायरेक्ट वर्डप्रेस में जो सेटिंग मिलते हैं उसके ज़रिए कैसे बनाना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर बताऊंगा, जिससे कि एक्सपेक्ट्रा हो गया। एक्सपेक्ट्रा के ज़रिए आपको हम पेज को थोड़ा सा कस्टमाइज करके बताते हैं, राइट। तो इसको हटाते हैं और पहले एक प्लगइन लगाते हैं। प्लगइन, ऐड न्यू। एक्सपेक्ट्रा प्लगइन बहुत ही बेहतरीन प्लगइन गुटनबर्ग के लिए। आप एलिमेंटर भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपेक्ट्रा वर्डप्रेस प्लगइन आ चुका है, इंस्टॉल करते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल ट्यूटोरियल बना रखा है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ एक्टिवेट करते हैं, रिफ्रेश। जैसे ही हम लोग इस पेज को आप रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लस का जो ऑप्शन है, इस पर हम लोग चलेंगे। देन स्पेक्ट्रा का जो भी हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो रही है। इसका डिटेल ट्यूटोरियल है, वहाँ पर से आप ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्पेक्ट्रा को समझने में ज़्यादा आसानी हो। यहाँ पर से हम लोग चलेंगे और थोड़ा एक कंटेनर ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे आ गया है। देन इसको क्या करेंगे, डिलीट मारते रुकिए। यहाँ पे चल के बैकस्लैश लेंगे, देन कंटेनर। ओके, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। देन आपको इससे पहले भी मैं पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे हेडिंग लूँगा। हेडिंग में यही मैं अबाउट मी ही डालूँगा। इसको सेंटर, फिर से कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, राइट। कंटेनर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे फुल विड्थ, बॉक्स ही रहने देता, फुल विड्थ यहाँ ठीक है। देन इसको इक्वल हाइट कर देते हैं 400। देन मैं इसको क्या करूँगा कि कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रेडिएंट कलर ब्लैक। और जो हमारा हेडिंग है, इसको मैं इसका कलर कर दूंगा, हेडिंग का कलर वाइट। तो इस तरीके से आप अपना, जैसे इसे अपडेट करेंगे तो इस तरीके से आप अपना पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। न्यू टैब में चल के इसको एक बार चेकआउट करते हैं। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अबाउट मी का भी, अबाउट मी यहाँ पर भी शो कर रहा है, यहाँ पर भी शो कर रहा है। जैसे कोई थीम, जैसे कि मैंने पहले बता चुका है, ब्लॉक्सी फ्री थीम है, बहुत ही बेहतरीन थीम है। इसके जरिए आप इस्तेमाल करते हैं, इसको हाइड करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाती है, राइट। तो जब मैं ब्लॉक्सी थीम के बारे में बताऊंगा तो उसके जरिए आप कर सकते हैं, या फिर मैं उस पर ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, तो वहाँ पर से आप चेकआउट करके इसको हटा सकते हैं, राइट।
तो उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ से आपको शो करेगा। इसका जो भी हाइट, स्टैंडर्ड हाइट मैंने रखा है, बस आप अपने हिसाब से इसको भी चेंज कर सकते हैं, और जैसे इसको कस्टमाइज करना चाहे आप वो भी कर सकते हैं, राइट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगा। और ये वीडियो को जिनको भी ज़रूरत हो आप आगे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं, बाय, हैव अ नाइस डे।